नमस्कार दोस्तों, ये सवाल आपका प्रश्नावली 12.1 में से 10 नंबर सवाल रह गया था और 4 नंबर सवाल रह गया था। क्वेश्चन नंबर 2 के ये सवाल हैं। पहले हम इसे करते हैं, जो छूट गया है वो सवाल को बाद में करते हैं। अब देखते हैं, पहले इसे सवाल को देखो। इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद के खंड कीजिए। पहला पद है ax स्क्वायर वाई, इसके खंड कीजिए a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। डबल एक्स की आई है यहाँ, ये एक्स की घात कितनी है 2, इसलिए डबल एक्स आई है। और यह दूसरा पद है बी एक्स वाई की घात 2, बी की बी और एक्स की एक्स और वाई की घात कितनी है 2, तो 2 बार लिखेंगे। कितनी बार? 2 बार। ऐसे ही यहाँ देखें सी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर खंड कीजिए सी एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, इन सभी में क्या देखते हैं, गुणनखंड। क्या निकालने हैं? गुणनखंड देखिए, ये तो गुणनखंड कर। और इसके कारण कॉमन क्या आ रही है, एक तो x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, x बाहर ले ली और x बाहर ले ली, x y इसमें, y इसमें, y इसमें, y इसमें, तो इसमें से क्या ले ली? y। क्या ले ली? y। अब देखो यहाँ कोष्ठक में क्या बची? a x, चिन्ह का प्लस का, जहाँ का बची b y, चिन्ह का प्लस का, इसमें c z। और इसका आगे चलेंगे तो x y कोष्ठक a x प्लस b y प्लस c z, इस कोष्ठक बंद कर दो। अब इसमें पूछे सार्वगुणनखंड। क्या होगा? एक्स वाई। और गुणनखंड है ये पूरा सवाल है, गुणनखंड में ये पूरा ही आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम, ये सवाल आपका छूट गया था, इस सवाल को हम क्या कराते हैं, अब करते हैं। देखो ये भी सवाल होगा। पहला पद कैसा है, माइनस को छोड़िए, माइनस की जैसी है वही की वैल्यू बन। तो 16 जेड, पहले सरलता होगी, ऐसा करते हैं, इस सवाल को बदलते हैं 20 जेड की घात 3 माइनस 16 जेड। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर की इधर रखेंगे या जिधर रखेंगे। ठीक है, सवाल में तो पहला पद आपका 20 जेड की घात 3, इसके खंड कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड कितनी है? 3 बार। कितनी है? 3 बार। ठीक, ऐसे ही है 16 जेड, ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड। अब इसमें से देखिए कॉमन, एक तो 2 आ रही है, एक 2 आ रही है, एक जे 2 आ रही है, एक जे 2 आ रही है, एक 5, अब इसमें संख्या नहीं आ रही है, और जेड 1 1, तो 1 जेड 1 जेड। और कोष्ठक में बची यहाँ 5 और जेड की घात 5 जेड की घात 2, और चिन्ह का है माइनस का, और यहाँ का बची 2 इंटू 2 4, और 4 बची, और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 जेड, कोष्ठक में 5 जेड की घात 2 माइनस 4। ये तो जाएंगे आपके गुणनखंड। गुणनखंड ये नहीं, ये पूरा शामिल हो जाएगा। और इसमें पूछे सार्वगुणनखंड। क्या पूछे? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड पूछे क्या आ जाएगा, जो कोष्ठक के बाहर है वो आ जाएगी सार्वगुणनखंड। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्या ज्ञात करने हैं? गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कौन क्या ज्ञात करने हैं? गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो ऐसे करते हैं, ये सवाल दूसरे तरीका से होंगे। कैसे करते हैं, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो नहीं लेगी। ऐसा करते हैं, 2 के जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा जो बनाते हैं, एक जोड़ा जो बना लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ा में से क्या करेंगे, हल करेंगे। इन दोनों जोड़ा में से कॉमन क्या आ रही है? एक्स, और यहाँ क्या बची? एक्स का एक एक्स कट जाए तो कितनी बची? एक्स, चिन्ह प्लस। ऐसे ही यहाँ एक्स से एक्स गई तो कितनी बची? का बची? वाई, चिन्ह का प्लस का। ऐसे यहाँ दोनों कॉमन करिए 8,
एक्स प्लस और यहाँ का बची वाई। और ध्यान रखना अगर ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं जोड़ा बना के, और ध्यान रखना ये कोष्टक सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता सवाल गलत हो गया आपका, ध्यान रखना। ठीक, तो इस दोनों कोष्टक में तो एक कोष्टक ले लेंगे। पहले हम जो कोष्टक के बाद जो संख्या हैं उन संख्याओं को एक कोष्टक में बंद कर लेते हैं, x प्लस 8, और एक कोष्टक इनमें से ले लेंगे भाई। अगर इसको हल करते हैं तो यही आंसर आएगा। क्या आएगा? ये वाला आंसर आएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? ये गुणनखंड। ठीक, ऐसे ही है इसमें भी क्या बनाएंगे? जोड़ा। या तो इनके जोड़ा बना लिए या इनके जोड़ा बना लिए, कोष्टक सेम आएंगे। पहले हम इसका ही जोड़ा बना लेते हैं, सही है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रही है? एक तो आ रही है 3 का भाग इसमें चलेगा, 3 का भाग में चलेगा, एक x का, और 3 का भाग बनने में दीजिए 5 बार, यहाँ बची y। ठीक, चिन्ह माइनस, ऐसे ही यहाँ इसमें दीजिए 2 बार, x दिए चिन्ह प्लस, और दोनों में तो कॉमन कोई संख्या आ रही तो क्या आ जाएंगे? 1 और 5 y माइनस 2। ठीक, और देखो ये कोष्टक सेम है। तो क्या करेंगे? इन दोनों कोष्टकों को एक कोष्टक ले लेंगे। अगर कोष्टक के बाहर कोई जो संख्या है, कोष्टक के बाहर जो संख्या है उन संख्या को एक कोष्टक में बंद कीजिए, ब्रैकेट में 1 और 1 इनमें 5 y माइनस 2। ये क्या हुए? आपके गुणनखंड। क्या हुए? गुणनखंड। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे सवाल दे रखे हों वो आपको जुड़ा बना के हल करना है, तभी आपके। और दोनों ध्यान रख, ये बात रखना, ये कोष्टक सेम आते हैं तो आपका सवाल सही है, अगर सेम नहीं आते हैं तो आपका सवाल गलत है, ध्यान रखना। अब चलते हैं आपके गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे सवाल की ओर। कौन से? तीसरे नंबर के सवाल की ओर देखते हैं। ऐसे इसमें भी जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ रखना, यहाँ माइनस आ रही है, माइनस का ध्यान रखना। इनमें से जोड़ा में से एक कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगी? x। यहाँ बची x से x की क्या बची? a चिन्ह प्लस, यहाँ x से x कटे क्या बची? b। अब ध्यान रखना इनमें से क्या कॉमन आ रही है? y, और इनमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस। और ध्यान रखना कोष्टक के बाहर अगर माइनस आती है, तो भीतर में जो चिन्ह होंगे वे सभी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का, ध्यान रखना। तो ए बाई से बाई कट गई तो प्लस की है, क्या बची है? ए चिन्ह का है? माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक, और वाई का गुणा, बाई से वाई कट गई तो कितने बची? वाई। और देखो सेम कोष्टक आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं तो देखो तो ये सवाल हमारा सही स्थिति की ओर जा रहा है। तो x माइनस वाई, जी कोष्टक के बाद जो संख्या है उन्हें एक कोष्टक बंद कर लीजिए, a प्लस बी। जी आपके क्या हैं? गुणनखंड। अब चलते हैं हम आपके 4 नंबर सवाल की ओर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जोड़ा बना के करना है, ध्यान रखना। इसमें भी हम क्या बनाते हैं? जोड़े। क्या बनाएंगे? जोड़े। देखिए इसका जोड़ा हम इससे बनाएंगे और इसका जोड़ा इससे बनाएंगे। तो इसमें जेड है, जेड में इसमें कौन कोई संख्या नहीं ली तो 1 ले लीजिए, जेड माइनस 7 अब प्लस, ऐसे इसमें से जो क्या बनाएंगे? जोड़ा। इसमें कौन आ रही है? 7 नहीं आ रही, x y नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जेड माइनस 7 एक जोड़ा बन गया। इसमें से कौन आ रही है? 1 चिन्ह प्लस, इसमें से कौन आ रही है? x आ रही है और y आ रही है। ऐसे सवाल करेंगे तो आपको सवाल कठिन हो जाएगा, इसलिए हम जोड़ा बना के सही तरीका जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका इससे जोड़ा बनाते हैं, इसका इससे जोड़ा बनाते हैं। तो इसका इससे बनाते हैं और इसका इससे बनाते हैं। देखिए तो 7xy माइनस 7 माइनस प्लस के जेड माइनस xy। अभी हमें कुछ नहीं किया, बस इधर की इधर कर दिए और जैसे ही जैसे हैं वैसे
जुड़ा बना दीजिए इनके, तो 7 कॉमन आ जाएगी, तो एक्स वाई बची -7। ऐसे ही यहाँ प्लस है, इनमें से कॉमन क्या आ रही है, कोई संख्या नहीं आ रही, क्या आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1। यहाँ अब देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे, एक कॉमन ले ली, क्या बची जेड माइनस, यहाँ बची एक्स नहीं जेड कॉमन आ जाएगी, तो जहाँ बची 1, जेड कॉमन आ जाएगी तो 1 बची -एक्स वाई। ठीक, और ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, जैसे 7 कॉमन हमने ली है तो यहाँ पर 7 वन काटनी है, 1 बार आएगी है, तो एक्स वाई -1 आ रही है, और यहाँ आ रही है 1 -वाई। तो इससे हम क्या कर लेंगे, अभी हमारी सवाल गलत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम माइनस कॉमन ले लेंगे जब सही होगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले ली तो ये होगा प्लस, जो जेड था जेड आई तो जी प्लस की हो जाएगी एक्स, और जे जाएगी माइनस की 1। ठीक, और जे को कोष्टक हमारे सेम आ रहे हैं तो अब क्या करते हैं, जो कोष्टक के बाद जो संख्या है उन्हें हम क्या लग लेंगे, एक कोष्टक में 7 माइनस जेड, ऐसे एक्स वाई -1 ये कोष्टक है, ये आपके गुणनखंड, कौन से हैं, गुणनखंड। ठीक, ऐसे ही हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका उदाहरण नंबर है आपका 1। इसमें भी क्या करेंगे, गुणनखंड, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, पहला पद है इसमें, पहला पद कौन सा है, 12a²b। ठीक, इसके कंड कीजिए 2 × 3 × a की घात a × b। ऐसे ही है दूसरा पद है आपका 15a² की घात 2। ऐसे ही 3 × 5 a × b × b। अब क्या पूछे इसमें, गुणनखंड, क्या पूछे, गुणनखंड। पहले इसमें से गुणनखंड का, और कौन क्या आ रहा है इसमें क्या है, 3 है, 3 बार ले लीजिए, 5 है नहीं इसमें, ए है इसमें तो ए बार लीजिए, बी है इसमें तो बी बार लीजिए, 3 इसमें ले ली, ए इसमें ले ली, बी इसमें बार ले ली। और जो बची हैं उन्हें लिख देते हैं 2 4 और ए, 4 ए चिन्ह का आएगा प्लस का। ऐसे ही इसमें क्या बचा है, 5 और बी, 5 बी, और गुणा करिए 3 का, 3ab 4a + 5b। ये हो गया आपके गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड हो गए। और इसमें ये संख्या है, ये क्या है, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या है, सार्वगुणनखंड। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। उदाहरण नंबर आपका 2, उदाहरण नंबर 2 है आपका, उदाहरण नंबर 2 है आपका। इसमें क्या करेंगे हम, पहला पद और दूसरा पद, तीसरा पद देखते हैं। पहला पद है आपका ये, दूसरा पद ये, और तीसरा पद ये। हम इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ये कैसे करते हैं, इनमें से कौन संख्या आ रही है, एक तो क्या आ रही है, 2 आ रही है, कितनी आ रही है, 2 कॉमन लीजिए, एक एक्स उसका रह रही है, और 2 का भाग 5 में दीजिए, 10 में दीजिए 5 बार, एक्स स्क्वायर एक्स में 1 बार, एक ही, माइनस 2 का भाग जहाँ दीजिए 9 में, 18 में 9 बार, और कट गई एक्स की घात 2, एक्स की घात 3 है, यहाँ 2 का में जाएंगे तो कितनी बची, एक्स चिन्ह प्लस। ऐसे यहाँ 2 का घात 14 में दीजिए 7, एक्स की घात 2 गई तो कितने, एक्स की घात 2। ये आपके गुणनखंड हो गए। ठीक, गुणनखंड। और जो संख्या आ रही है कोष्टक के बाहर, ये होंगे आपके सार्वगुणनखंड। क्या हो गए, सार्वगुणनखंड। जो कोष्टक के बाहर आती है वो संख्या सार्वगुणनखंड होती है। सार्वगुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो सभी संख्याओं में कॉमन आ रही हो उसे सार्वगुणनखंड कहते हैं। अब हम चलते हैं आपके उदाहरण नंबर 3 की ओर। फिर आपकी ये प्रश्नावली आपकी
समाप्त होने वाली है। अब चलते हैं हम आपके उदाहरण नंबर 3 की ओर। आपका एक सवाल और छूट रहा है, जो सवाल छूट रहा है आपका 4 नंबर सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर सवाल है, उसे हम बाद में कराएंगे। ठीक, इन उदाहरणों के बाद कराएंगे। पहले देखते हैं क्या करने हैं, गुणन करना। इसके भी हम क्या करेंगे, 4 संख्या दे रखी है तो सबसे सरल तरीका होगा जोड़ा बना के। क्या होगा, जोड़ा बना के। तो जोड़ा बना लीजिए, इनमें से कौन आ रही है और 6x(y), सवाल को लिखे 6x(y) माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इनमें से जुड़ा बना दीजिए। इनमें से कौन आ रही है 2, एक आ रही है y, 2 के बाद 6 में दीजिए 3 बार और y से y कटी तो x बची, चिन्ह माइनस, 2 के बाद 4 में दीजिए 2 बार 2, चिन्ह का प्लस का। ठीक, और इसमें से कौन आ रही है 3, 3 के बाद 6 में 2 बार, ठीक 2 बार, और 3 के बाद 9 में दीजिए माइनस 3x। और यहाँ देखिए अभी कोष्टक हमारे सेम नहीं आ रहे हैं, कोष्टक एक स्थिति में अभी सेम आ रहे हैं तो हमारे सेम नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में सवाल गलत होने की स्थिति में पर हम क्या करेंगे, वही सवाल सही हो जाएगा -2। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे 3 और ये माइनस की हो जाएगी, जी प्लस की हो जाएगी। तो मुझे प्लस की आगे रख लेंगे, माइनस की तो पीछे। अब देखो कोष्टक दोनों सेम आ रहे हैं तो इन दोनों कोष्टकों में एक कोष्टक ले लेंगे और ये कोष्टक के बाद जो संख्या है उन्हें एक कोष्टक में लिख देंगे, y 3x माइनस 2। ठीक, ये आपके क्या है, गुणनखंड। ये आपका एक सवाल छूट गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। धन्यवाद।